हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने जो है अम्मा व बहनी योजना को जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिक्किम सरकार के द्वारा गैर कामकाजी माताओं के लिए जो है ये आपका अम्मा योजना और छात्राओं के लिए जो है ये आपका बहनी योजना जो है वो लॉन्च किया गया है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अम्मा योजना के तहत राज्य के सभी गैर कामकाजी माताओं को जो है उनके बैंक खाते में सालाना जो है वो आपका 20,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा बहनी योजना की बात कर ले तो देखिए, बहनी योजना में जो है सिक्किम राज्य सरकार कक्षा 9 और उसके ऊपर की छात्राओं को जो है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रदान करेगी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1919 के रॉलेट एक्ट में जो है ये कितने दिन के लिए जो है वो जेल का प्रावधान था। तो देखिए, 1919 के रॉलेट एक्ट को जो है ये काला कानून भी कहा जाता था और रॉलेट एक्ट को जो है ये 1919 में जो है ये आपका पारित किया गया था और इसमें जो आपका 2 वर्षों के लिए जो है जेल का प्रावधान था। तो 2 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद की परिधि यानी सरकमफेरेंस जो है ये आपका कितना होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद का जो सरकमफेरेंस यानी परिधि जो है ना ये 22.9 सेंटीमीटर या फिर 9 इंच का होता है। तो आपके ऑप्शन में इंच में दिया गया था, तो 9 इंच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, एक क्रिकेट बैट की जो लंबाई है ना वो आपका 96.5 सेंटीमीटर या फिर 38 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बैट की चौड़ाई की बात कर ले तो 10.8 सेंटीमीटर या फिर 4.2 इंच से जो है इसका जो चौड़ाई है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर गेंद के वजन की बात कर ले तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद का जो वजन है ना ये आपका 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और 155.9 ग्राम से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिंबावती देवी का जो संबंध है ना ये किस नृत्य से। तो देखिए, बिंबावती देवी का जो संबंध है ना ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य मणिपुरी नृत्य के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि झवेरी बहनें, जिसमें आपका दर्शना, रंजना, नैना और स्वर्णा, ये जो 4 बहनें हैं ना ये आपकी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा निर्मला मेहता, सविता मेहता तथा गुरु बिपिन सिंह, इन सभी का भी जो संबंध है ना वो मणिपुरी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संगमरमर या फिर चूना पत्थर का जो है रासायनिक फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, चूना पत्थर का जो आपका रासायनिक फार्मूला होता है ना वो आपका CaCO3 होता है। तो CaCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए, इसका जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी नृत्य में किस म्यूजिक पर जो है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता कि ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक आपका क्लासिकल डांस है और ये आपका जो है कार्नेटिक संगीत पर जो है ये आपका डांस जो है वो किया जाता है। तो कार्नेटिक संगीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है ना ये किस वर्ष में किया गया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से जो है 29 अगस्त 2019 को जो है ये आपका फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है वो किया गया था। तो 29 अगस्त 2019 आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, ये देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के पद का जो निर्वहन है ना, वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सब जो आपके उपराष्ट्रपति के बारे में जो है वो आपका सही कथन दिया गया है। इसके अलावा एक आपका कथन दिया गया था कि स्टेट असेंबली वाले भी जो है इसमें भाग ले सकते हैं। तो स्टेट असेंबली वाला जो आपका ऑप्शन दिया गया था ना, ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में ये जो कथन था ना, वो आपका गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सालाबाई की जो संधि है ना, ये किस वर्ष हुई थी। तो देखिए सालाबाई की संधि की बात कर ले तो जिसमें आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को जो है समाप्त कर दिया गया था, और ये जो आपका 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। तो 17 मई 1782 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, सालाबाई की जो संधि है ना, ये किसके बीच हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 को जो है हस्ताक्षर जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भरता पर जो है वो फोकस किया गया था। तो देखिए ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना था ना, इसके दौरान जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जो है वो फोकस किया गया था। बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो ये 1961 से 1966 तक रहा था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन पर भी जो आपका बल दिया गया था, और इसके अलावा अवसर की समानता व आर्थिक समानता पर भी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तंबाकू के ऊपर नई जो चेतावनी है ना, ये कब से जारी की जाए, यानी तंबाकू गुटखा का जो नया नाम है ना, ये आपका तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, ये कब से जो है वो लागू किया जाएगा। तो ये जो आपका 1 दिसंबर 2022 से जो है वो लागू किया जाएगा। तो 1 दिसंबर 2022 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरिसेन या फिर हर्षवर्धन के बारे में जो आपका कथन जो है वो दिया गया था, जिसमें आपका पूछा गया था कि कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो देखिए एग्जैक्ट जो है प्रश्न इसके नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरिसेन ये जो है किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो आपके हरिसेन थे ना, ये समुद्रगुप्त के जो है ये दरबारी कवि थे। इसके अलावा बात कर ले अगर हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया था, तो हर्षवर्धन के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके बारे में जो है एग्जैक्ट जो है क्या प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से जुड़ी हुई है। तो देखिए बात कर ले रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में, तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आज जो आपके सेकंड शिफ्ट का जो जीके जीएस आया था ना, वो आपका थोड़ा सा लेंथी आया था, मतलब बहुत डीपली जो आपका पूछा गया था। तो जीके जीएस में जो भी बच्चे 10-20 सही करके आए ना, तो उनका जो है बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला। और जिन भी बच्चों को अगर सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन पता है इसके अलावा, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जब मैं ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा ना, तो वो सारे क्वेश्चन को जो आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो इसी तरह का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।